अपने माँ बाप से मत डरिए, उन्हें अपना दोस्त समझिए, उनके साथ दोस्त की तरह बर्ताव करिए। आप जितना उनसे दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे, उतना ही वो भी आपसे दोस्ताना पेश आएंगे। ऐसा है तो आज से मैं भी अपने पापा के साथ दोस्तों की तरह बात करूंगा। ओए, बैठे बैठे सोफा क्या तोड़ रहा है? चल जाकर मेरे लिए फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आ, बहुत प्यास लगी है। अबे नालायक, अपने बाप से ऐसे बात करेगा? रुक, अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। अरे भैया, इस 2 टके का ज्ञान का चक्कर तो उल्टा पड़ गया। किस ज्ञान की बात कर रहा है? पापा, अभी अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा था कि हमें अपने माँ बाप से नहीं डरना चाहिए, उन्हें अपना दोस्त समझना चाहिए, उनके साथ दोस्त की तरह बर्ताव करना चाहिए। अच्छा, अब वो तो सही कह रहा था। बच्चों को बड़े होने पर माँ बाप को अपना दोस्त समझना ही चाहिए। लेकिन कोई दोस्त से ऐसे बात करता है क्या? प्यार से बात करना चाहिए ना। अच्छा, तो मैं आपको अपना दोस्त समझ सकता हूँ? दोस्त समझकर कुछ भी मांग सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोस्त समझकर जो कहना चाहते हो या जो भी कुछ पूछना चाहते हो, आराम से पूछ सकते हो। कुछ चाहिए तो मांग भी सकते हो। तो ऐसा है यार कि कुछ पैसे चाहिए, देना। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? यही कोई 10-20 हजार रुपये दे दो। क्या? 10-20 हजार? लेकिन इतने पैसों का तू क्या करेगा बे? अरे यार, वो तुम्हारी भाभी है ना, आजकल बड़े नखरे दिखा रही है। उसे मनाने के लिए कुछ महंगे गिफ्ट खरीदने थे, साथ में ओयो भी तो लेकर जाना है। ओहो, तो ये बात है। जरा पास आ। पढ़ने के उम्र में ये सब करता है? अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे चुपचाप। तो ये सब किस उम्र में करना चाहिए? साला, पढ़ने के उम्र में ये सब ना करो, बड़े होने पर कहोगे काम धंधे पर ध्यान दो, उससे बड़े होंगे तो कहोगे अब ये सब करने की उम्र नहीं बची। लोग क्या कहेंगे? साला, इन सब के चक्कर में ये मेरा नन्हा सा नुन्नी किसी और को बजाने के बजाय खुद लटके लटके झुनझुनी बजाने के ही काम रह जाएगा। अबे तू अपनी ये बकैती बंद कर और कान खोलकर सुन ले। अभी ये तेरी उम्र सीखने की है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर बाहर के भी काम करना सीख। मुझे नहीं सीखना कोई घर का काम वाम, सब छोटू बनाकर रख देंगे। मैं भी देखता हूँ तू कैसे घर का काम नहीं करता है। अभी जल्दी से उठ और बाजार से सब्जी लेकर आ। मुझसे नहीं होगा ये सब। मम्मी, क्या हुआ मेरे लाल? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे किसी ने कुत्ते की दुम पर पैर रख दिया हो? तुम्हारा लाल कह रहा है कि वो घर का कोई काम नहीं करेगा। ओहो, आप भी कैसी बात करते हो? घर का काम करना मर्दों का काम है। ये मेरे लाल से थोड़े ही होगा, ये मर्द थोड़े ही है। क्यों, है ना बेटा? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कुछ पैसे ही दे दो। कितना चाहिए मेरे लाल? अब बस 15 रुपए दे दो, मैगी खानी है। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं, इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों गुस्सा करते हो जी? बस 15 रुपए ही तो मांगा है, इतने तो हम भिखारी को भी दे देते हैं। क्यों, है ना बेटा? भूख ही लगी है तो जाकर रात का बचा खाना खा लो। हाँ हाँ, रात वाला खाना बचा हुआ है, खा लो, वरना कुत्ते को देना पड़ेगा। ये क्या लगा रखे हो आप लोग? कभी कुत्ता तो कभी भिखारी से मेरी तुलना कर रहे हो। अब जानवर की तुलना तो जानवर से ही होगी ना। अब बस खबरदार, मैं आपका बेटा हूँ या नहीं? मुझे आप दोनों से अभी जवाब चाहिए। हाँ हाँ, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो मेरे लाल। हाँ हाँ, तुम हमारे खानदान का चिराग हो मेरे लाल। तो ठीक है, आगे मुझे कुछ भी कहने से पहले अब मुझे एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीद कर दो। अब इलेक्ट्रिक बाइक? अच्छा ठीक है, खरीद दूंगा। ये सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन पहले परीक्षा में पास तो हो जाओ। क्यों बहाने बना रहे हो? एक बाइक ही तो मांग रहा है, खरीद दो ना। पास नहीं भी होगा तो दूध सब्जी बेचकर भी पैसा कमा ही लेगा। इतनी तो शर्म है मेरे लाल में, क्यों, है ना बेटा? जीजू, जीजू मैं आ गई। अरे वाह मेरी चंपा कली, आज बहुत दिनों बाद निकली।
ओहो जीजू, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने मुझे बहुत मिस किया। अब क्या बताऊं चंपा रानी, तुम्हारे बगैर दिल को हम इस तरह से समझाते रहे। ये कैसी बात कर रहे हो जीजू? अरे पूरा तो सुनो मेरी साली साहिबा। तुम्हारे बगैर हम दिल को इस तरह से समझाते रहे, हम पूरी रात अकेले बैठकर हिलाते रहे, हिला हिला कर दारू की बोतल को पैक बनाकर अकेले ही लगाते रहे। वाह क्या बात है जीजू। लेकिन आज राजू कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ हुआ है क्या? इसे क्या होगा, गधे की खाल है ये, इस पर किसी बात का असर नहीं होता। खबरदार, कभी कुत्ता कभी गधा कभी भिखारी, आप लोगों ने समझ के रखा है। अब और अपनी बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों आप मेरे लाल की बेइज्जती कर रहे हैं? तुझे अब कोई बेइज्जत नहीं करेगा, क्योंकि बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। क्यों है ना बेटा? क्यों है ना बेटा, क्यों है ना बेटा, कह कह कर तब से अपने बेटे के लिए जा रही है। खबरदार, अब एक लफ्ज भी बोला तो राजू दी ग्रेट नाम है मेरा, तो उससे क्या? अच्छा, आपकी बड़ी इज्जत है ना? हाँ, और नहीं तो क्या, गली मोहल्ले क्या पूरे इलाके में मेरा नाम चलता है। तो ठीक है, अब देखो मैं कैसे आपके नाम को मिट्टी में मिलाता हूँ। अब भाई ये कैसी बात कर रहा है बे? हाँ सही कह रहा हूँ, अब पूरे इलाके में ऐसे ऐसे कांड करूँगा कि सब कहेंगे देखो उसका बेटा कितना नालायक है। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना बेटा। अच्छा, मैं तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आपकी जो वो सहेलियां आती है ना किटी पार्टी करने के लिए, उनके सामने मैं तो नंगा दौड़ूंगा। और वो मोटी भैंस जैसी जो आंटी है ना, उनकी बेटी को रोज छेड़ूंगा, फिर सब कहेंगे देखो तो इसका बेटा कितना आवारा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना वरना हमारी नाक कट जाएगी। नहीं, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। नहीं नहीं बेटा, अब ऐसा मत करना। अब बदले में जो चाहे ले लो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, तो लाओ 10,000 रुपये। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से दो इसे पैसे, वरना ये हमारी इज्जत खाक में मिला देगा। ये लो बेटा, अब मगर कुछ गलत मत करना है। देखा दोस्तों, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है।